दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर हम एक बार नई खबर लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। तो आज का सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश से। तो तस्लीमा की यूनिस सरकार को खरी खरी बांग्लादेश में जिहाद के दो चेहरे, ये दोनों का मकसद भारत का विरोध। बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक हालात और वहाँ की हो रही हिंसा को लेकर वहाँ की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में जिहाद के दो अलग अलग रूप बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा और उद्देश्य एक जैसी माने जाते हैं। एक वर्ग वह है जो पीढ़ी और टोपी में मकसदों में पढ़ा लिखा दिखता है, जबकि दूसरा वर्ग पश्चिम कपड़ों में विश्वविद्यालय की डिग्री लेकर सामने आता है। रूप अलग होने के बावजूद दोनों का काम और सोच समान बताई जाती है और वो भारत के प्रति शत्रुता, उनका साझा सपना युद्ध की ओर बढ़ता और पाकिस्तान के साथ खड़े होना बताया जाता है। और दूसरी अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो को नाइकी टेक फ्लिक्स के ट्रैक सूट में पकड़ा था। गूगल सर्च में मादुरो का ट्रैक सूट। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई। इस तस्वीर के बाद नाइकी टेक फ्लीस कपड़ों को लेकर लोगों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। यह वायरल तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर पोस्ट की थी। तस्वीर में दावा किया गया है कि मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। और अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि AIMIM प्रमुख ओवैसी बोले, अगर ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं? भारत भी मसूद अजहर को दबोचे। ओवैसी ने अमेरिकी कमांडो के का ऑपरेशन की तुलना करते हुए सीधे पीएम मोदी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि भारत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों नाकाम रहा जिन पर आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ सकते हैं, तो भारत को भी मुंबई में 16 से 11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से वापस लाना चाहिए। वेनेजुएला में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ट्रंप ने मादुरो को पकड़ लिया और उन्हें अमेरिका ले गया है। और अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी तमिल भाषा के खिलाफ नहीं, ये अमित शाह जी का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में तमिलगम थलई निमिरा तमिलिनुम यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य की डीएमके सरकार और कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से वादा किया है कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु और एनडीए सरकार बनेगी। उन्होंने डीएमके पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी तमिल भाषा के खिलाफ नहीं है। और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फराह खान के सवाल पर हंस पड़े नितिन गडकरी। पड़ोसी सोनिया से कभी उधार ली चीनी। फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पहुंची। इस मुलाकात का एक मज़ेदार और हल्का फुल्का पल अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जहां वो नितिन से सोनिया गांधी के बारे में बात करती दिखी। ये बातचीत फराह के लेटेस्ट ब्लॉग में दिखाई गई है, जो उनकी फेमस यूट्यूब सीरीज का हिस्सा है। फराह अक्सर सेलिब्रिटीज़ के घर जाकर उनसे मिलती है, उनकी सोशल डिश को रेसिपी शेयर करती है। और अगली सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है दिल्ली से। कि हर महीने 1 किलो चीनी देने का फैसला लिया गया है दिल्ली वालों को। दिल्ली में गरीबों को मुफ्त मिलेगा चीनी। नए साल की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कुल 15 महीनों के लिए हर महीने 1 किलो ब्रांडेड पैकेट चीनी मुफ्त देने का प्रस्ताव